राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारी। बिमला जी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी तो आते ही उनके पति रघुवीर जी ने उन्हें घर की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में ही थमा दी थी, क्योंकि उनके ससुराल में ना तो उनकी सास थी और ना ही ननद। ससुर जी थे बस। वह भी अपनी दुकान पर ही ज़्यादा रहते थे और रात के समय ही घर आते और सुबह जल्दी निकल जाते। बस इसलिए शुरू से ही बिमला जी ने ही पूरा घर संभाला था। शादी के कुछ साल बाद ही ससुर जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उनके सामने ही बिमला जी गर्भवती हो गई थी, परंतु वह अपने पोते सतीश को देख नहीं पाए। बिमला जी ने बहुत ही अच्छे से अपने घर और बच्चे को संभाला। बेटा 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ने चला गया। उधर बिमला जी के पति रघुवीर जी की भी तबीयत अब खराब रहने लगी, तो बिमला जी ने घर और दुकान खुद ही संभालना शुरू कर दिया। बेटे की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे अपने ही शहर में अच्छी जॉब मिल गई, परंतु रघुवीर जी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब बिमला जी बहुत अकेली पड़ गई, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। बेटे की शादी करा दी, बहू घर आ गई। अब बिमला जी का भी शरीर कम ही साथ देता था। बुढ़ापे में बिमला जी के घुटनों में तकलीफ रहने लगी थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा सतीश, बहू रूपा और एक पोती भी आ गई थी जिसका नाम आयशा था। सतीश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक बिमला जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। बिमला जी पूरे रौब के साथ घर में रहती थी। सतीश और रूपा पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा, साथ ही सतीश की सारी सैलरी का हिसाब भी वो अपने पास ही रखती थी। जब उनकी बहू रूपा शादी करके आई तो शुरू शुरू में रूपा को इससे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब सतीश ने समझाया, माँ की बात का बुरा नहीं माना करो, पापा के टाइम से ही वह सारा घर संभालती आ रही हैं, अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपा भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी बिमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। इसलिए रूपा पर किसी भी चीज़ को सोचने का कोई बोझ नहीं था। कहाँ जाना है, क्या लाना है, क्या घर में नहीं है, क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कौन सी चीज़ कितनी घर के लिए लेनी है, कब क्या ख़त्म हो रहा है, कब क्या घर में आ रहा है, उसे ये सब सोचना ही नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद रूपा अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी ही उठा रही हैं। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह सतीश अपनी सैलरी लेकर अपनी माँ के पास गया। बिमला जी ने बहू को बुलाकर कहा, बहू अब यह तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, इस घर की बागडोर तुम ही संभालो। यह सुनकर रूपा बोली, नहीं माँ जी, यह सब कुछ आप ही संभालेंगी। अब बैठे बैठे बस आप बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। यह सुनकर सतीश को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो यह घर की बागडोर संभालने के लिए उनसे झगड़ा करती थी, अचानक ऐसा क्या हो गया। बिमला जी बोली, बहू लेकिन कल मुझे कुछ हो जाएगा तो तब भी तो तुम ही संभालोगी ना घर को। रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप ही संभाल रही हैं घर, आप ही संभालोगी। उस दिन से बिमला जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थी कि कहीं बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म ना करने लगें, कहीं बेटा आंखें न बदल ले,
कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। रूपा पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती, घर का सारा सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सासू माँ बिमला जी को देती और बाकी बचे पैसे उन्हें ही दे देती थी। एक दिन रूपा अपने पीहर गई थी। सतीश अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब बिमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। रूपा और सतीश दोनों के मन में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी कि पता नहीं माँ को क्या हो गया है, वो कौन सी बात करना चाहती हैं। दोनों अपनी माँ के कमरे में गए। बिमला जी ने बोला, बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा ली है। यह घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए, पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप ही संभालिए ये सब, मुझसे नहीं हो पाएगा। बिमला जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था, जैसा कि आजकल हो रहा है। बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मैं उससे डर गई थी। और तुम्हें तो पता ही है, तुम लोगों के अलावा मेरा कोई और नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगी। बिमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी बस। लेकिन उन्हें ये देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछ कर ही बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती है। रूपा को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछ कर करे। 2 महीने बाद बिमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना मच गया था। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। सतीश भी अब कब तक घर रहते, वह भी अब अपने ऑफिस जाने लगे। रूपा और उनकी बेटी बस दोनों ही घर में अकेले रह जाते। लेकिन रूपा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी वह अपनी माँ जी के कमरे में पहुँच जाती, उनसे पूछने। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसका रिश्ता अपनी सासू माँ के साथ बिल्कुल माँ जैसा ही हो गया था। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत को पढ़ा तो वह खत उसी के नाम पर था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले। अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि तू अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। मेरी बातों से अगर कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तो बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है। तुझे ही छत बनना पड़ेगा जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है यह तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ बिमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा यह सब, मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती तो वह उस खत को निकाल कर पढ़ती, जिससे उसे बहुत हिम्मत मिलती और पूरी दृढ़ता से डट कर वह हर मुश्किल का सामना करती। रूपा को हर समय लगता था कि बिमला जी अब भी उसके साथ ही खड़ी हैं। उसे अब घर की जिम्मेदारियां संभालना बहुत अच्छे से आ चुका है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण।